Assalamualaikum student. Good morning to all of you. Today we will start animal tissue. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा प्लांट टिश्यू कवर कर लिया है. In this video we are going to talk about only animal tissue, that is epithelium tissue. When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. राइट, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि आपका चेस्ट क्या करता है, अप एंड डाउन मूव करता है. उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है. जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और CO2 को एक्सहेल करते हो, तो जो आपका चेस्ट है वो अप एंड डाउन मूव करता है. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड मसल्स. ऐसा मसल्स टिश्यू की वजह से होता है. मसल्स टिश्यू जो है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं, जिससे आपकी बॉडी में मूवमेंट काज होता है. आप सभी ने फील किया होगा, जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका चेस्ट क्या होता है, अप एंड डाउन मूव करता है. ड्यू टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड मसल्स, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स काज मूवमेंट इन अवर बॉडी. इन दिस टाइम, यानी ब्रीदिंग टाइम में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं थ्रू नोज. नोज के थ्रू हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. और ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, दिस ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाय लंग्स. जो ऑक्सीजन हमने नोज के थ्रू इनहेल की, उसे क्या करता है, लंग एब्जॉर्ब कर लेता है, लंग में चली जाती है. और लंग से देन इट ट्रांसपोर्ट टू ऑल बॉडी पार्ट थ्रू ब्लड. लंग से ये जो ऑक्सीजन है, ये ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाती है. राइट, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ये हमने क्या किया, इनहेल किया थ्रू नोज. नोज के थ्रू हमने ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से इनहेल कर लिया. ये ऑक्सीजन अब आपके लंग में इंटर करेगी, और लंग से ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगी, हार्ट में. और हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना. राइट, तो हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, जिसके में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा और बहुत सारे सब्सटेंसेस होंगे, और वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी. राइट, तो ये जो ब्लड है, ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ऑक्सीजन के अलावा ब्लड फूड एंड अदर सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन करता है. ये जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के थ्रू होता है. तो ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है, आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो कैसे प्रोड्यूस होती है, जब ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल में पहुंचती है थ्रू ब्लड. राइट, जब ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्स में पहुंचती है, तो सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगी. राइट, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ये जो आपका फूड एब्जॉर्ब होगा, सेल्स क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करती है. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, फूड एब्जॉर्ब होगा, यानी ये ऑक्सीजन क्या करेगी, फूड को ब्रेक डाउन कर देगी. रिस्पायरेशन प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन क्या करेगी, फूड को ब्रेक डाउन कर देगी और आपको एनर्जी का प्रोडक्शन होगा. तो एनर्जी के लिए पहला तो आपका फ्यूल यानी फूड होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए. राइट, और ऑक्सीजन जब आप इनहेल करेंगे एटमॉस्फेयर से थ्रू नोज, तो ये लंग में जाएगी, और लंग से ये ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी. और जब ये आपके डिफरेंट सेल्स जो है बॉडी में, वो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेंगी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी. तो जो ब्लड होता है वो आपकी बॉडी में हर तरह के सब्सटेंसेस, चाहे वो हार्मफुल हो चाहे वो यूजफुल हो, जैसे कि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन एंड फूड सब्सटेंसेस को पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है. इसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गन्स में वेस्ट सब्सटेंसेस यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, उन सबको कलेक्ट करके लीवर और किडनी तक पहुंचाता है, ताकि लीवर और किडनी इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को आपकी बॉडी से रिमूव कर सके. राइट, क्योंकि किडनी और लीवर का फंक्शन होता है एक्सक्रीशन का. ये एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है. तो जो ये प्रोडक्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो मटेरियल्स है, वो ब्लड के थ्रू ही लीवर और किडनी तक पहुंचते हैं, और ये लीवर और किडनी इस सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है.
तो जो ब्लड एंड मसल्स है, ब्लड जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है और मसल्स जिसके थ्रू मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, ये आपके एनिमल टिश्यू हैं। इसके अलावा ब्लड एंड मसल्स के अलावा आपके बहुत सारी बॉडी में आपके टिश्यू मौजूद है जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो जनरली एनिमल टिश्यू है जो वो आपको 4 टाइप पढ़ना है, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो जो ब्लड है, ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वाई? क्योंकि ये ब्लड क्या कर रहा है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, पूरे बॉडी में एक कनेक्शन बना रहा है, डिफरेंट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या कर रहा है, ये एक कनेक्शन बना रहा है, एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से ज्वाइन कर रहा है। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और जो आपका मसल्स है वो आपका मस्कुलर टिश्यू है, और मस्कुलर टिश्यू का मेनली जो फंक्शन होता है वो मूवमेंट होता है। ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से हम हमारी जो बॉडी है, बॉडी पार्ट है, जैसे कि हमारा हैंड है वो मूव करता है, आपका लेग्स मूव करता है, आपका हर जो भी चीज़ है, चेस्ट मूव करता है, हर चीज़ जो है वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से मूव करती है। लास्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है इसका काम है मैसेज को कैरी करना थ्रू न्यूरॉन। न्यूरॉन के थ्रू क्या होता है, इसमें मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और ब्रेन से बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। और ये आपका सबसे पहला है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एपिथेलियम टिश्यू। इसका इट इज प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग टिश्यू। इसका काम है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करना और कवरिंग बनाना, कवरिंग के थ्रू बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। We know that our body is made up of different type of organ। हमारी बॉडी एक ऑर्गन सिस्टम है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, राइट। तो जो फूड का डाइजेशन है उसमें आपके कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फेरिंग्स होता है, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड सो ऑन, राइट। तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके एक कॉमन फंक्शन करते हैं, दैट इज डाइजेशन करते हैं फूड का, राइट। तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन डाइजेशन करता है। इसी तरीके से हमारा रेस्पायरेशन होता है, लंग है और बहुत सारे एल्वियोलाई हैं, यानी जो आपकी वेन्स हैं आपके हाथों में, राइट, वेन्स होती हैं, एल्वियोलाई हैं, ये सब मिल करके रिस्पायरेशन करते हैं। तो जो हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है, और ऑर्गन का फॉर्मेशन किससे होता है, टिश्यू से, और टिश्यू का फॉर्मेशन होता है सेल से। मतलब सेल are organized to form tissue, tissue are organized to form organ, right। तो जो हमने सेल को कवर कर लिया है, अब हम टिश्यू को कवर करेंगे कि जो सेल्स ग्रुप वाइज होकर के कॉमन फंक्शन बनाती है, इसको हम टिश्यू कहते हैं। अब हम टिश्यू को कवर करेंगे। हमारा जो चैप्टर है वो है टिश्यू से रिलेटेड, क्योंकि सेल के बारे में हमने स्टडी कर ली है, राइट। तो जो एनिमल टिश्यू हैं वो आपके 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, इट इज प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग टिश्यू इन एनिमल बॉडी। सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, इट कनेक्ट ऑल बॉडी पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी, इट काज मूवमेंट एंड इट कैरी मैसेजेस, राइट। तो आपको 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यू पढ़ना है और इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करनी है। तो लेट अस स्टार्ट एपिथेलियम टिश्यू। The covering or protective tissue in the animal body are epithelial tissue। इसका मेन वर्ड क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहला कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये क्या करता है, बॉडी पार्ट को कवर करता है, चाहे वो आपका इंटरनल बॉडी पार्ट हो चाहे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट हो, वो क्या करेगा, सबकी कवरिंग बनाता है। एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी इन द बॉडी। जो एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू कहिए या एपिथेलियम कहिए, ये क्या करता है, आपके ऑर्गन लाइक स्टमक है, लंग्स है, किडनी है, जो आपके ऑर्गन्स हैं उसको क्या करता है, कवर करता है और उसकी कैविटी को कवर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बात करें कि आपकी कोई ट्यूब्यूल्स है, राइट, कोई ट्यूब्यूल्स है किडनी में, कोई ट्यूब्यूल्स
टिश्यूज है जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड फ्लो हो रहा है, राइट। आपको पता है कि हमारी जो बॉडी में ब्लड फ्लो होता है वो बहुत सारे कैपिलरीज में होता है, राइट, कैपिलरीज और ट्यूब्यूल्स में होता है। तो ये ट्यूब्यूल्स है, तो जो इसकी कैविटी है, दैट इज इसके अंदर की जो कैविटी है, ये क्या एपिथेलियम से कवर होती है, राइट। तो जो एपिथेलियम है ये ऑर्गन एंड कैविटीज, आपके अंदर जो ऑर्गन एंड कैविटीज होती हैं उसको क्या करता है, कवर करता है। इसके अलावा इट आल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। इसके अलावा क्या करें, सपोज एक टू बॉडी सिस्टम है, राइट। आपने देखा होगा लीवर एंड गॉल ब्लेडर दोनों एक ही जगह होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 7th में जो आपने पढ़ा होगा। तो लीवर के जस्ट नीचे थोड़ा सा स्लाइटली, बल्कि इसमें सटी हुई होती है एकदम, आपकी छोटी सी गॉल ब्लेडर होती है। तो जो गॉल ब्लेडर और लीवर के बीच में जो सेपरेशन होता है, राइट, इस तरीके से जो आपका लीवर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ पर छोटी सी गॉल ब्लेडर होती है, तो इसके बीच में लीवर एंड गॉल ब्लेडर के बीच में जो सेपरेशन होता है थ्रू एपिथेलियम। ये डिफरेंट ऑर्गन, सिर्फ इसी में नहीं, जो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से सेपरेट होता है थ्रू एपिथेलियल लेयर, थ्रू एपिथेलियम टिश्यू, उसमें क्या होता है, उनके बीच में एपिथेलियम टिश्यू क्या करती है, दोनों को सेपरेट करती है, राइट। इसके अलावा ये बहुत से आपके बॉडी पार्ट, जैसे कि द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, आपकी जो माउथ की लाइनिंग है, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है तो इसकी जो ये लाइनिंग है, ये सब किससे बनी होती है, किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग, ये सब एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। जितनी भी आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं और जितनी भी ऑर्गन्स ट्यूब्यूल्स की कैविटी है, यानी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों, वो सब यहाँ पर, ये तो प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर है वो एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, जो हमारी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्टमक है ये, तो इसकी जो ये आउटर लेयर और इसके अंदर की जो लेयर है, ये सब किससे बनी होती है, एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। ये मोस्टली ऑर्गन को क्या करता है, कवर करता है, कैविटीज को कवर करता है, राइट। जो एपिथेलियल सेल्स है ये टाइटली पैक्ड होती है एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट, हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस। जो एपिथेलियम टिश्यू है उनकी जो सेल्स होती हैं, राइट, वो टाइटली पैक्ड होती हैं, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। ये एक कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाते हैं इस तरीके से, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा इसमें कुछ सीमेंटिंग मटेरियल्स होता है, राइट, कुछ सीमेंटिंग लाइक मटेरियल्स होता है, लेकिन इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। तो अगर आपकी किसी भी सब्सटेंसेस को आपकी बॉडी में इंटर होना है या बॉडी से बाहर निकलना है, तो उसे एपिथेलियम सेल्स की लेयर से गुजरना होता है, इसको एक क्रॉस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि सपोज हम अपने स्वीटनिंग की बात करें, पसीने की, तो आपकी स्किन से जो स्वीटिंग होती है, राइट, तो इसमें अगर आपको बॉडी से स्वीट निकल रहा है तो उसको एपिथेलियम की लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। या फिर आपकी बॉडी में कोई ऑयली सब्सटेंसेस का सिक्रीशन हो रहा है तो उसे भी, कुछ भी कोई भी चीज का सिक्रीशन होता है, या फिर आपके हम क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर कोई भी सब्सटेंसेस अगर आपकी बॉडी में इंटर होता है या फिर रिलीज होता है आपकी बॉडी से, तो उसको एपिथेलियम की लेयर को पास करना होता है, लेयर को से गुजरना होता है, क्योंकि आपका जो डिफरेंट ऑर्गन है, जो आपकी डिफरेंट ट्यूब्यूल्स कैविटी है, वो सब किससे बनी हुई है, एपिथेलियम की। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि अगर सब चीज आपकी जो कवरिंग है सारी एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई है, तो कोई भी सब्सटेंसेस को अंदर या बाहर जाना है तो उसको ये टिश्यू को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये टिश्यू क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। ये टिश्यू में परमिबिलिटी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो सब्सटेंसेस होते हैं इनहेल एंड एक्सहेल होते हैं ड्यू टू परमिबिलिटी ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। क्योंकि अगर ये परमिएबल नहीं होता तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन थोड़ी ना एंटर कर पाते, ना ही हम CO2 को एक्सहेल कर पाते,
एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं? परमिएबल होते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे सब्सटेंसेस हम अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब भी करते हैं और बॉडी से रिलीज भी करते हैं। जनरली जो एपिथेलियम टिश्यू इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू एक एपिथेलियल टिश्यू की लेयर दूसरे एपिथेलियल टिश्यू की लेयर से सेपरेट होती है। ये था आपका एपिथेलियम टिश्यू की इट प्रोटेक्ट एंड कवरिंग टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी। इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी। इट आल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम separate. The cells of epithelium are tightly arranged to form a continuous sheet having no intercellular space, जिसमें कोई भी intercellular space प्रेजेंट नहीं होता है। कोई भी सबस्टेंसेस चाहे आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा हो या आपकी बॉडी के अंदर इंटरिंग कर रहा हो, उसको एपिथेलियम की लेयर से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि आपकी सारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी कैविटी है वो एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है, राइट। तो जो एपिथेलियम टिश्यू है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन व स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एपिथेलियम टिश्यू आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। जो उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेस पर जो एपिथेलियम है, जो आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो आपका कवरिंग टिश्यू है, वो अंडर 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम टिश्यू। सेकेंड वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोज एपिथेलियम टिश्यू। आपका थर्ड है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू एंड फोर्थ है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम टिश्यू। जनरली जो सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम टिश्यू है वहां पर प्रेजेंट होता है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है। एनिमल्स की बॉडी में जो सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम टिश्यू है वो वहां प्रेजेंट होता है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है। कहाँ होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस? ऑब्वियसली ब्लड एंड लंग एल्वियोलाई। ब्लड क्या करता है? ब्लड वेसल्स ब्लड ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। तो जो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, राइट। ऐसे आपकी बॉडी में बहुत फाइन इस तरीके से कैपिलरीज होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है, राइट। तो यहाँ पर ब्लड का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। तो जो जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है यानी ब्लड वेसल्स, तो वहां पर क्या होता है? सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, यानी द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की, ये किससे बनी होती है? सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम टिश्यू। इसके अलावा लंग एल्वियोलाई यानी आपकी जो लंग में बहुत सारे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो इसकी लाइनिंग है दैट इज ये जो लाइनिंग है इसकी, ये सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम से बनी होती है, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब ऑक्सीजन लंग में आती है तो इसी सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम से ही ट्रांसपोर्ट होती है, तब ये ब्लड की वेसल्स में जाती है और ब्लड वेसल्स में ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होती है, राइट। तो आपकी बॉडी में 2 जगह ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है, एक तो ब्लड वेसल्स में, दूसरा लंग एल्वियोलाई में। तो द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वियोलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस अकर थ्रू ए सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। जहां पर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस थ्रू सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, वहां पर सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, राइट। इसके अलावा आइसोफेगस की जो लाइनिंग है, जो ये आपका आइसोफेगस है, इसकी जो लाइनिंग है ये भी सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम से बनी होती है। और आपकी जो माउथ की लाइनिंग भी सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है, सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है? द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई, आइसोफेगस एंड माउथ। इस 4 जगहों पर सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, मोस्टली वहां जहां पर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस
होनी होती है एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, राइट। तो इसकी जो सेल्स होती हैं, सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो एक टाइल्स लाइक मैनर में अरेंज होती हैं। पहली बात तो कोई भी एपिथेलियम टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, चाहे वो स्क्वामोस हो चाहे स्टेरिफाइड हो। दूसरा, ये सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम क्या होती है, एक सिंगल लेयर होती है जिसमें टाइल्स लाइक मैनर में अरेंज होती हैं। दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन और दिस इज सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। सारी सेल एक सीमेंटिंग लाइक मटेरियल के थ्रू टाइटली ज्वाइंट होती हैं, बहुत टाइट पैक होती हैं और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग और एसोफेगस, माउथ एंड लंग एल्वियोलाई की लाइनिंग का फॉर्मेशन करती हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होने वाली होती है। और इसकी जो सेल्स है ये थिन वॉल्ड फ्लैट सेल्स होती है। सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं और फ्लैट सेल्स होती हैं, दिख रहा है फ्लैट। सेकेंड है स्टेरिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम। जो स्टेरिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम से होता है। हाउ, सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम क्या करते हैं, बहुत सारे मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। बहुत सारी लेयर में अरेंज हो जाता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड स्टेरिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू। दिस टिश्यू इज फाउंड इन आवर स्किन। ये टिश्यू हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। इट प्रिवेंट वेयर एंड टेयर, जो स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वेयर एंड टेयर से। आपकी स्किन देखा होगा आपने कि कभी कभी क्या होता है, आपकी स्किन क्या होती है, फटने लगती है, राइट। उसमें क्रैकिंग हो जाती है, फटने लगती है, टीयर होने लगता है। तो उसमें और कुछ दिनों के बाद वो रिमूव भी हो जाता है, मतलब रिकवर भी हो जाता है। तो वो रिकवरिंग जो होती है वो थ्रू स्टेरिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू के थ्रू होती है, क्योंकि ये बहुत सारी लेयर, सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू बहुत सारी लेयर में अरेंज हो जाता है और स्टेरिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम बनाता है। ये एपिथेलियम हमारी स्किन का फॉर्मेशन करता है और हमारी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट वेयर एंड टेयर, राइट। थर्ड है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। जनरली जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स हैं वो पिलर लाइक होती हैं, इस तरीके से लॉन्ग लॉन्ग सेल्स होंगी उसमें। जो एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो इस तरीके से पिलर लाइक होंगी, तब हम उसे कहेंगे दैट इज कॉल्ड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो पिलर लाइक सेल्स से होता है इस तरीके से। दिस कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू आर प्रेजेंट वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन प्रोसेस अकर। बॉडी में जहां पर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन प्रोसेस होती है वहां पर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो जो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन है, यहाँ पर इंटेस्टाइन में फूड जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉलमनर एपिथेलियम होगा, क्योंकि वहाँ होता है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। तो यानी लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन होगी इस तरीके से आपकी, उसकी जो लाइनिंग होगी वो कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होगी। दूसरा सिक्रीशन, सिक्रीशन प्रोसेस आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और रिस्पायरेटरी सिस्टम में होती है, राइट। बहुत सारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जैसे कि आपकी नोज है, नोज से क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है, राइट। तो ये जो जहाँ पर सिक्रीशन प्रोसेस होती है वहाँ पर, और जहाँ पर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है वहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। दे आर मेड अप ऑफ पिलर लाइक सेल्स, राइट। इन द केस ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, कभी कभी कॉलमनर एपिथेलियम हैव सीलिया। जो कॉलमनर एपिथेलियम यानी जो पिलर लाइक सेल्स हैं उसमें क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट हो जाता है। सीलिया जो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन प्रोसेस होती है वो एपिथेलियम, वहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका फॉर्मेशन पिलर लाइक सेल से होता है। तो जो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन प्रोसेस है वो बताया मैंने कि इंटेस्टाइन एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में होती है। इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब होते हैं और रिस्पायरेशन में सिक्रीशन होता है, यानी म्यूकस का सिक्रीशन होता है। तो जो
कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स हैं, इनमें क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड सीलिया. इट हैव सीलिया which are hair like projection on outer surface of epithelium cells. इसमें क्या होते हैं, इसकी जो सेल्स हैं इसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये सीलिया क्या करते हैं, इंटेस्टाइनिंग की कैविटी में और जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, यानी आपकी जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है यानी वाइन पाइप है उसमें के में जो इस तरीके से है ना, तो इसमें क्या होंगे, जो कॉलमनर एपिथेलियम की सेल्स में हेयर लाइक प्रोजेक्शन होंगी, राइट. जैसे कि दिस इज, इसमें क्या होगा, जो सेल्स हैं कॉलमनर एपिथेलियम की, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, राइट. ये क्या करेंगे, इस तरीके से अप एंड डाउन मूव करेंगे, सॉरी लेफ्ट एंड राइट. तो इसमें क्या होगा, हेयर जो है लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से मूव करेंगे, तो जिससे क्या होगा, जो म्यूकस है, राइट, या जो फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं या जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है वो सब क्या हो जाएंगे, मूव करेंगे. उसमें इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग होती है, पास होना होता है, तो जो फूड पार्टिकल का मूवमेंट होगा इंटेस्टाइन या फिर जो म्यूकस का मूवमेंट होगा इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, वो कॉलमनर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल से होगा. कॉलमनर एपिथेलियम और सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम दोनों एक ही चीज है, क्योंकि कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू में क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं. सीलिया जब मूव करते हैं इस तरीके से तो क्या होता है, जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं, जो भी सबस्टांसेस होते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और इंटेस्टाइन में, वो भी मूव करते हैं. फोर्थ है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स. इसका फॉर्मेशन क्यूब शेप की सेल से होता है, राइट. द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सिलेवरी ग्लैंड. जो सिलेवरी ग्लैंड की डक्ट होती है, राइट, सिलेवरी ग्लैंड की जो डक्ट होती है, राइट, दिस इज सिलेवरी ग्लैंड, राइट, ये उसकी डक्ट है. ये सब किसकी बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है. इसके अलावा जो आपकी किडनी ट्यूब्यूल्स, यानी जो आपकी किडनी है, इस तरीके से जो किडनी है इसमें बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, राइट. इसमें जो बहुत सारे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी जो लाइनिंग है वो भी किससे बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है. और क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का फॉर्मेशन क्यूब शेप्ड सेल से होता है. इन सम केसेस कभी कभी क्या होता है कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में कुछ सेल्स क्या करने लगती हैं, एक्ट एज सिक्रीशन का फंक्शन करने लगती हैं. सम सेल्स क्या करती हैं, सिक्रीशन का फंक्शन करने लगती हैं, दैट इज ग्लैंड का फंक्शन करने लगती हैं. ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है. ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, जनरली ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीशन करती है. जैसे कि एग्जाम्पल स्टमक है, पैंक्रियाज है, ये सब क्या है, ग्लैंड है. इनसे क्या होता है, सिक्रीशन होता है. तो कभी कभी क्या होता है, इन द केस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, some cells of cuboidal epithelium tissue act as secretion, perform secretion. कुछ सेल्स ग्लैंड की तरह बिहेव करने लगती हैं, सिक्रीशन करने लगती हैं. तब हम उस क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसमें कुछ सेल्स सिक्रीशन करने लगती हैं उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, कहते हैं ये क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू. क्या है आपका, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू. When the cuboidal epithelium tissue, some cells of cuboidal epithelium tissue act as secretion. क्या करती हैं, कुछ सेल्स जो क्यूब शेप सेल्स हैं ये इनवर्डली फोल्ड होकर के सिक्रीशन का फंक्शन करने लगती हैं. तब हम इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम को क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, राइट. एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के. सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू, columnar epithelium tissue, cuboidal epithelium tissue and stratified squamous epithelium tissue. columnar epithelium tissue की सेल्स में क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सीलिएटेड columnar epithelium tissue कहते हैं. इन द केस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में क्या होता है, कुछ सेल्स सिक्रीशन की तरह फंक्शन करने लगती है, तो हम इसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू कह देते हैं. एपिथेलियम टिश्यू इज फिनिश्ड. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.